तो बच्चों कक्षा 8वीं में जो प्रतिभा पर्व होने वाला है उसका एक क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में गणित के पार्ट का अध्ययन किए थे। इस वीडियो में हम विज्ञान के पार्ट में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, तो इसमें पार्ट में दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है विज्ञान में कि एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से बार बार पीटता है, इस प्रकार लोहे को टुकड़े को शीट में परिवर्तित कर देता है। तो बताइए, नंबर 1, लोहे के टुकड़े को चपटी शीट में परिवर्तित हो जाने धातुओं का किस गुण को दर्शाता है? फ्रेंड्स, ये जो है आघात वर्धनीयता को दर्शाता है कि जब हम लोहे को पीटते हैं तो चपटा हो जाता है, टूटता नहीं, वो उसकी आघात वर्धनीयता का गुण पेश करता है। ठीक, नेक्स्ट है इसमें कि लोहे के टुकड़े को पीट कर चपटा बनाने में लोहार के द्वारा लगाया गया बल किस प्रकार के बल का उदाहरण है? तो ये जो है पेशी बल का उदाहरण होता है। ठीक है, अब है प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 में देखिए, यहाँ पर हमको ये अमीबा का चित्र दिया गया है। ठीक है, अब इसमें इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज पर है। तो देखते हैं कि चित्र में दर्शाए गए कोशिकीय जीव का नाम लिखिए। तो कोशिकीय जीव का नाम क्या है? अमीबा। दूसरा है कि यह जीव सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? तो यह प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है। अमीबा को प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है। फिर यह जीव अपनी आकृति किस कारण से बदलता रहता है? तो यह अपनी आकृति भोजन पाने और किसी भी दिशा में गमन करने के लिए बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, इस जीव के द्वारा होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो इस जीव के द्वारा जो है अमीबा से होने वाले रोगों के नाम अमीबीसियस कहते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, नीचे गए चित्र को नामांकित कीजिए। प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए। इसमें हमारे पास एक नेत्र का चित्र दिया है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है? पक्षाभ पेशी कहलाता है। ठीक है, ये वाले भाग को, ये जो काला भाग दिखाई दे रहा है इसको परितारिका कहते हैं, सामने जो लेंस लगा होता है, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? कार्निया है। ठीक, यहाँ पर ये प्रकाशिक तंत्रिका, यहाँ से प्रकाश आँख के अंदर प्रवेश करता है और ये भाग जो है रेटिना कहलाता है। तो ये हो गया इसका नामांकित चित्र। उसके बाद है ब में, मान लीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं, क्या आप कमरे में रखी वस्तुएं देख सकते हैं? यदि नहीं तो इसका कारण लिखिए। तो हम कमरे में रखी वस्तु क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि जो हम वस्तुओं को उनके परावर्तित प्रकाश के कारण देख पाते हैं, जो कि अंधेरे में कमरे में नहीं होता। और जब कमरे में कोई प्रकाश ही नहीं होता तो उससे कोई भी प्रकाश परावर्तित नहीं होने के कारण हम उन वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज निम्नलिखित वस्तुओं से टकराते हैं तो उससे नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन? तो जब चमकती हुई वस्तुओं से प्रकाश टकराता है तो क्या होता है? नियमित परावर्तन होता है। फिर प्रश्न क्रमांक 4, यहाँ पर हमारे पास फ्रेंड्स एक विद्युत परिपथ दिया हुआ है। देखिए, विद्युत परिपथ है और ये बल्ब लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, यहाँ एक बीकर लगा हुआ है और ये परिपथ बना हुआ है कुल मिलाकर। तो पहला प्रश्न दिया है, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं जला? इसके 3 संभावित कारण लिखिए। तो देखिए, हम पहला कारण दे सकते हैं कि पात्र में द्रव विद्युत धारा प्रभावित नहीं होने दे रहा है। जो द्रव है ये विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने दे रहा है, पहला कारण हो सकता है। दूसरा कारण हम लिख सकते हैं कि विद्युत धारा के दुर्बल होने से तंतु पर्याप्त गर्म नहीं हो सका है। और तीसरा कारण है परिपथ के सिरे अधिक दूरी पर हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, आशुद्ध जल को विद्युत का चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आशुद्ध जल को विद्युत चालक बनाने के लिए हम उसमें नमक का घोल बना सकते हैं या उसमें नमक घोल सकते हैं जिससे विद्युत का चालन अच्छे से हो सके। इसमें दिया है, खेतों में जल देने की 2 आधुनिक विधियों के नाम लिखिए। तो 2 आधुनिक विधियां हैं हमारे पास, छिड़काव तंत्र के द्वारा और दूसरा है ड्रिप तंत्र के द्वारा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5।
इसमें लिखा है नीचे दी गई सारणी में कुछ वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं। प्रत्येक वाद्य यंत्र के सामने ध्वनि उत्पन्न करने वाले उसके कार्य मुख्य भाग के नाम लिखिए। तो देखिए वीणा से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसका कारण है कि तानित डोरी, जो तार उसमें तनती है उसके कारण उत्पन्न होती है ध्वनि। फिर तबला या ढोलक, इसमें तनित झिल्ली होती है। बांसुरी में वायु स्तंभ के कारण, गिटार में तनित तार के कारण, हारमोनियम में पीतल की पतली आयताकार पट्टी के कारण और झांझ में धातु की चपटी चक्राकार तस्तरी, इनके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक यदि आपने चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। प्रश्न क्रमांक 7 लिखा है कि वनोन्मूलन के कारण इससे होने वाले परिणाम, वन्य प्राणियों के जीवन पर इसका प्रभाव एवं वनोन्मूलन का स्थायी हल सूचना, इस बिंदुओं पर अध्ययन कर जानकारी एकत्रित लिखिए। तो देखिए इस पर हम क्या जानकारी बना सकते हैं कि प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित कारण। तो प्राकृतिक कारण होता है जंगल में आग लग जाना, बाढ़ आ जाना, अल्प वर्षा होना या पशुओं की अधिकता होना। और मानव निर्मित कारण होंगे अत्यधिक कटाई होना, शहरीकरण होना, व्यवसायीकरण होना और वनों के चारागाहों में परिवर्तन होना। ठीक है फ्रेंड, दूसरा है हमारे पास इसमें कि वनोन्मूलन से होने वाले 4 दुष्परिणामों की सूची बनाइए। तो जो वनोन्मूलन से होने वाले दुष्परिणाम हैं उनकी सूची हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे नंबर 1 पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि होना, नंबर 2 मौसम की अस्थिरता, नंबर 3 ऑक्सीजन की कमी, नंबर 4 वायु प्रदूषण में वृद्धि और नंबर 5 मृदा का अपरदन। तो ये मुख्य प्रश्न है फ्रेंड जो कि आपकी परीक्षा में आना तय है। तो इन सभी को आप अच्छे से पढ़ कर जाएँ और पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वनोन्मूलन से वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपने शब्दों में लिखिए एवं वन्य प्राणियों के चित्र भी चिपकाइए। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, वनोन्मूलन से वन्य जीवों के आवास नष्ट हो जाते हैं। वनोन्मूलन के कारण ही कई प्रकार की वन्य जीव प्रजातियाँ लुप्त होती जा रही है। ठीक है, तो ये मुख्य प्रश्न थे जो कि आपकी परीक्षा प्रतिभा पर्व 2021-22 का जो होना है इस माह उसमें आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की शेष वीडियो भी आप तक सर्वप्रथम पहुंच सकें।